हमने लास्ट लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर दिया था। miscellaneous exercise, question number 4. If the different permutations of all the letters of the word examination are used in a dictionary, कौन सा वर्ड दिया है हमको? एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन में बताओ टोटल कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये है परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। क्यों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट? आई 2 बार रिपीट हो रहा है और एम भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो पी ले लेते हैं अपने अल्फाबेट आई के लिए 2 बार रिपीट हो रहा है, और क्यू ले लेते हैं हम अल्फाबेट एम के लिए, वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। फॉर्मूला पता है ना? परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्या बोला है देखो, how many words are there in this list before the first word starting with E? हमें टोटल वर्ड्स नहीं ढूंढने हैं। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि फाइंड ऑल द वर्ड्स यूजिंग दिस लेटर्स। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर the first word starting with E। E से स्टार्ट होने वाला जो पहला वर्ड होगा उसके पहले के सारे वर्ड अपने को ढूंढने हैं। तो अब सिंपल सी बात है, ये डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, तो डिक्शनरी में सारे वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होते हैं। तो बिफोर ई, बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, ई से पहले वर्ड कहां से स्टार्ट होते होंगे? ए से, बी से, सी से और डी से। पर हमारे अल्फाबेट में देखो बी है कहीं पर भी नहीं, सी है कहीं पर भी नहीं, डी है कहीं पर भी नहीं। ओके, तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विथ ई का मतलब हुआ नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो चलो अब क्या करेंगे हम इसके अंदर? पहले ए को अपने अलग कर देंगे, क्योंकि पहला अगर वर्ड अपने को कितने लेटर यूज करने हैं? सबके सब 11 के 11 लेटर यूज करने हैं। हमें 11 के 11 लेटर यूज करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब तो 11 के 11 लेटर यूज करने हैं, पर वर्ड स्टार्ट कहां से होना चाहिए? बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, मतलब स्टार्टिंग विथ ए। तो पहला लेटर तो ए आएगा। ओके, तो चलो हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज द फर्स्ट अल्फाबेट? 1p1 एक जगह है और ए भी। अच्छा, ए 2 बार है, ये 2 बार है ना? यस और नो? तो क्या आएगा? Yes, sir. 2p1 Yes. 2p1 फैक्टोरियल। ओके, अपने आर ले लेते हैं अल्फाबेट ए के लिए। ए कितनी बार है? 2 बार है। ओके, तो 2p1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किसके लिए लिया हमने? ए के लिए लिया, क्योंकि ए 2 बार है। मल्टीप्लाई बाय, अब रिमेनिंग कितने अल्फाबेट बचे बताओ? 10। ओके, और जगह भी कितनी है? 10। लेटर्स भी 10 बचे हैं। ए को छोड़ दोगे तो लेटर भी 10 बचे हैं और अल्फाबेट भी 10 बचे हैं, तो क्या होगा बोलो? 10p10 देखो, वो अब ए को हटा दो। अगर ए को तुम हटा देते हो तो आई 2 बार है और एन भी 2 बार है, तो दोनों के नीचे क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। यस और नो? हाँ के ना तो बोलो। यस सर। Yes. यस सर। ये अपने इसके लिए लिखा है। चलो 2p1 होगा 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, 10p10 होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल कितना होता है? 0। बोलो फटाफट।
कैलकुलेटर यूज करो, जल्दी बोलो। सो गए सब लोग? 3628 3 6 2 3 8 डबल 8 एट जीरो 1800 कितना? 800 800 800 800 उसके बाद 8 उसके बाद सर। भी एक 8 आएगा। 2 8 सर आएंगे सर। 2 मिनट सर, 2 बार 8 और 2 बार 0। हाँ बस। अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2। चलो मतलब ये पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो रहा है बोलो? 907 200 दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टूड? यस यस सर। ओके, चलो अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबको दिख रहा है ना क्लियर? यस सर यस सर यस सर। ओके सर, क्लियर हो गया, क्लियर। रोज जैसा दिखता है वैसा दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। बढ़िया, ओके। क्योंकि मेरा वोडाफोन का जो मोबाइल का डेटा है वो भी यूज कर रहा हूँ हॉटस्पॉट चालू करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है देखो, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। हमारे पास डिजिट्स कौन सी अवेलेबल है? तो 0 1 3 5 7 9 और हमें 6 डिजिट का नंबर बनाने को बोला है। 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट का नंबर हमें बनाने को बोला है। ओके, which are divisible by 10 and no digit is repeated। divisible by 10 10 से divisible होना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये क्या हो गया, अगर divisible by 10 करना है तो कौन सा नंबर divisible by 10 होता है? जिसकी यूनिट डिजिट 0 हो, लास्ट में 0 है ना? तो चलो सीधा ही टोटल नंबर यस कितनी जगह है? 1 2 3 4 5 और नंबर भी कितने हमारे पास है? 5। तो 5 जगह है, 5 में 6 5 डिजिट। तो क्या होगा उसके लिए? 5p5 मल्टीप्लाई बाय, अब इधर देखो ओनली वन प्लेस, और ये वन प्लेस पे खाली एक ही नंबर आ सकता है 0 और कोई नंबर नहीं आ सकता। क्या होगा? 1p1। एनी डाउट? 5p5 का मतलब नो सर एंड 1p1 तो 1 ही होगा। 5 फैक्टोरियल इज 120। 120 ये सारे डिजिट को यूज करके 6 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो 10 से डिविजिबल है? तो 120 नंबर्स ऐसे बनेंगे। अंडरस्टूड? नंबर 6 यस सर नंबर 6 द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। ये तो पता ही है ना, क्या ही पता चला। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने अल्फाबेट है? 26 26 ओके, अब उसमें वोवेल्स कितने हैं? ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स है। 5 बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स है 21। ओके, वो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो मैंने कल ही तुमको बताया था टोटल 26 लेटर हमारे पास है, लेकिन उसमें से जो हमें वर्ड बनाना है कितने लेटर का बनाना है? हमें जो वर्ड बनाना है कितने लेटर का बनाने को बोला है?
4 जिसमें 2 वोवेल होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट। वोवेल्स कितने हैं? और कॉन्सोनेंट्स भी दो। तो मैंने कल तुमको एक चीज बोली थी कि अगर जितने अल्फाबेट है, जितने लेटर है, सबके सब यूज करने हैं तो प्योरली वो परम्यूटेशन का सम है। लेकिन टोटल में से थोड़े ही यूज करने हैं तो वो कॉम्बो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। तो क्या होगा देखो, टोटल वर्ड्स, हमें वर्ड्स बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है वोवेल्स की एंड कॉन्सोनेंट्स की। हमारे पास वोवेल्स 5 है और उसमें से हमें चाहिए कितने? 2। तो पहले क्या करना पड़ेगा? 5 में से 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कॉम्बिनेशन, और फिर जो 2 को सिलेक्ट किया उनको अरेंज करना पड़ेगा। तो 2p2। एनी डाउट? No. नो सर। जो 2 को सिलेक्ट किया उनको अरेंज किया, एंड यानी मल्टीप्लाई। कॉन्सोनेंट 21 है, उसमें से कितने चाहिए हमको? 2। तो पहले 21 में से 2 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और जो 2 को सिलेक्ट किया फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा। तो 2p2, 2 ही है ना कॉन्सोनेंट भी। एनी डाउट? No, sir. No, sir. 4/2 into 1, 2p2 तो 2 होगा, या 2 से स्टार्ट करो और 2 स्टेप करो। 21 into 20/2 into 1 और 2p2 2 into 1, 5 4s are 20, 2 10s are 210। 8400. 8400. 8400 is our answer. ओके, Answer. अभी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 12 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर में टोटल 12 क्वेश्चंस है। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये 12 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, containing 5 and 7 क्वेश्चन। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। A student is required to attempt 8 questions. Attempt question, टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 8। और एक कंडीशन दी है, क्या दी है? सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ओके, एटलीस्ट कंडीशन दी है, 12 में से 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। तो देखो टोटल बेस कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 में से 5 क्वेश्चंस, पहली पॉसिबिलिटी। यस और नो? तो हो गए 3 + 5 8। और दूसरी पॉसिबिलिटी, पार्ट 1 में से 4 क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 में से भी 4 क्वेश्चंस। ओके, और तीसरी पॉसिबिलिटी, पार्ट 1 में से 5 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में से 3 क्वेश्चन, हो गए 8। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, पार्ट 1 में से 6 क्वेश्चन और पार्ट 2 में से 2 क्वेश्चंस? No. नो। क्यों? अगर पार्ट 2 में से
At least 3. सेटिस्फाई नहीं होगी हर एक सेक्शन में, हर एक इक्वेशन तो लेनी है कम से कम, तीन पॉसिबिलिटी है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में से 3 इक्वेशन, पार्ट 1 में 5 है, 5 में से 3 तो 5C3 एंड यानी मल्टीप्लाई। पार्ट 2 में से 5, 7 में से 5 7C5 और यानी प्लस। पार्ट 1 में से 4 क्वेश्चन तो 5C4 एंड यानी मल्टीप्लाई। पार्ट 2 में से 4 क्वेश्चन 7C4 और यानी प्लस। पार्ट 1 में से 5 क्वेश्चन यानी कि 5C5 मल्टीप्लाई। पार्ट 2 में से 3 क्वेश्चन 7C3। एनी डाउट? नो सर। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। 5 into 4 into 3 upon 3 into 2 into 1। अच्छा अब एक काम करते, देखो प्रॉपर्टी यूज करते। यहाँ से तो डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, पर कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 5C3 की जगह 5C2 लिख सकता हूँ। NCR equal to NCN minus R। 7C5 की जगह 7C2। 5C4 की जगह 5C1। 7C4 की जगह 7C3। 5C5 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे रहेगा, इधर मत करना। ओके, और 7C3 भी ऐसे रहेगा। इधर अगर प्रॉपर्टी लगाओगे तो 7C4 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। चलो अब तो इजी है। 5 से स्टार्ट करके 2 स्टेप, 7 से स्टार्ट करके 2 स्टेप, प्लस 5C1 तो 5 होगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। इधर 7 into 6 into 5 upon 3 into 2 into 1। 5C5 is 1। 7C3 7 into 6 into 5 upon 3 into 2 into 1। 2 2s are 4, 5 2s are 10। कितना होता है बोलेगा सॉल्व? 210 210 बराबर है 210 प्लस इधर 10175 बाजू 175 175 प्लस इधर 35 5 420 कितना 420 420 तुम्हारा लकी नंबर आया 420 बराबर ना। 420 की 320 होगा बराबर 420 तुम्हारा लकी नंबर। Now question number 8। Determine the number of 5 card combination out of deck of 52 cards if selection of 5 card has exactly 1 king। कल ही हमने एक ऐसा सम किया था, उसमें exactly 1 एस बोला था, यहाँ पे exactly 1 king बोला है। चलो टोटल बेस, पहले हम क्या करेंगे, 1 किंग को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद 4 अदर को सिलेक्ट करेंगे। 4 अदर कार्ड्स जिसमें किंग नहीं होना चाहिए, नॉन किंग। ओके, तो चलो ध्यान यहाँ पे 1 किंग, टोटल हमारे पास 4 किंग होते हैं, उसमें से एक किंग लेंगे तो 4C1 एंड यानी मल्टीप्लाई एंड 4 अदर कार्ड्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एग्जैक्टली 1 किंग ही होना चाहिए। तो अब बाकी के जो 4 कार्ड हम सिलेक्ट करेंगे उसमें किंग नहीं आना चाहिए। तो टोटल 52 कार्ड में से 4 किंग होते हैं, वो चारों किंग को हटा दो तो क्या बचेगा 48, उसमें से 4 ले लो 48C4। बिल्कुल ये सम था, कल हमने किया था एस वाला, बस खाली यहाँ पे क्या लिखा था 1 एस, 4 अदर कार्ड्स पे नॉन एस, वैल्यू भी यही थी।
4C1 will be 4 और 48C4 48 into 47 into 46 into 45 upon 4 into 3 into 2 into 1 बोलो क्या होगा पूरा सॉल्व करो 778320 कितना 778320 778 320 320. Yes, sir. Number 9 it is required to seat करना मतलब अरेंज करना 5 men and 4 women in a row so that women occupy even places हमारे पास men 5 है women 4 है और इनको इस तरीके से बिठाना है हमें कि women always occupy even places मतलब even women second position fourth position sixth position eighth position ऐसे ही होने चाहिए तो देखो सिंपल पहले 5 men को बिठा देते हैं उनकी वजह कोई लिमिटेशन है नहीं 1 2 3 4 5 अब वुमेन कहाँ पे आनी चाहिए इवन प्लेस पे आनी चाहिए बताओ इवन प्लेस कहाँ पर है 1 2 3 4 निकाल इवन प्लेस सेकंड फोर्थ सिक्स और 8 ये चारों जगह पे कौन आ जाएगा वुमेन आ जाएगी तो चलो टोटल Yes, sir. हमें मेन और वुमेन दोनों को अरेंज करना है मेन कितने हैं 5 और उनकी जगह भी फिक्स है 5 2 3 4 5 ये पांचों में से ही कोई जगह पर मेन आएगा और मेन है 5 तो क्या होगा 5p5 एंड यानी मल्टीप्लाई वुमेन 4 है और उनकी जगह भी ये 4 फिक्स है ये चारों में से कोई भी जगह पे वुमेन को बिठाना है और कोई जगह पे नहीं बिठा सकते लोग तो 4 प्लेस है उनकी और 4 वुमेन है तो 4p4 ये होगा 5 फैक्टोरियल ये होगा 4 फैक्टोरियल 120 into 24 बोलो कितना होगा बोलो 2 880. 888. हाँ. आंसर नंबर 10 सर इसमें पता कैसे चला कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन है सीट बोला है मैंने बोला ना मैन और वुमेन को बिठाना है बेटा अरेंज करना होगा ना मतलब अरेंजमेंट करना है हाँ जैसे में सीट लिखा है ना 5 men and 4 women are in the सीट मतलब अरेंज करना है हमको हाँ ओके हाँ नेक्स्ट नंबर 10 फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स 25 है Ten are to be chosen for an excursion party. इसमें से excursion party के लिए 10 जन को लेके जाना है. Okay. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. ये 25 बच्चों में से 3 स्टूडेंट का ग्रुप है 3 एकदम बेस्ट फ्रेंड है ओके और तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जाएंगे तो तीनों 3 जाएंगे नहीं तो कोई नहीं जाएगा देखो लिखा है ना क्वेश्चन में there are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join या तो तीनों के 3 जाएंगे या तो कोई भी नहीं जाएगा how many ways can the excursion party be chosen तो excursion party को किस तरह से चूज कर सकते हैं चूज करना मतलब सिलेक्ट करना chosen वर्ड को अंडरलाइन कर लो ओके मतलब ये कॉम्बिनेशन का सम है तो अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है देखो टोटल वेज 2 पॉसिबिलिटी है पहली पॉसिबिलिटी वो जो 3 स्टूडेंट का ग्रुप है वो आने वाले हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो 3 स्टूडेंट्स है वो नहीं आने वाले हैं 3 स्टूडेंट्स डू नॉट कम एनी डाउट आगे ना तो बोलो यस और नो यस सर No, sir. No, sir. अब 3 स्टूडेंट्स आने वाले हैं
3 स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो 3 स्टूडेंट के लिए तो 3C3 हो जाएगा, 3 है और तीनों को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय, अब 25 में से वो 3 तो आ गए, तो बचे कितने स्टूडेंट? 22, और हमें लेके जाने 10, 10 में से 3 तो आ गए, यानी कितने बचे? 7 लेने के बाकी है, मतलब बाकी 22 में से 7 को हम लेंगे। ओके, 25 में से 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, या तो वो आएंगे या तो वो नहीं आएंगे। अगर वो आते हैं, 3 स्टूडेंट है, तीनों 3 आ रहे हैं, तो तीनों 3 को सिलेक्ट किया, तो बाकी जो 22 बच्चे उसमें से 7 को लेना पड़ेगा, और यानी प्लस 3 स्टूडेंट्स डू नॉट कम, जो 3 है उसमें से एक भी नहीं आया, तो 3C0, 3 में से एक भी नहीं आया, मतलब बाकी कितने बचे? 22 बचे, उसमें से हमको 10 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो टोटल 10 सेल को लेके जाना है। यस हम लोग? Yes, Yes, sir. 3C3 होगा 1, 22C7 को सॉल्व करोगे, बहुत बड़ा आंसर आएगा। 22 से स्टार्ट करके 7 स्टेप करने हैं, मत करो। देखो, जब कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन है, बहुत बड़ा आंसर आने वाला हो ना, तो सॉल्व नहीं करने का, ऐसे रख दोगे तो भी चलेगा। शायद पीछे भी डायरेक्ट ही आंसर दिया होगा, देखते हैं अपने। 3C0 तो 1 होगा, अब 22 से स्टार्ट करके 10 स्टेप करोगे, आगे हो जाओगे, वैसे आगे तो हुई, पूरे हो जाओगे। इसके लिए आंसर ऐसे रखो, 22C7 प्लस 22C10, इसका आंसर पीछे भी शायद ऐसे ही दिया होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा होगा। चेक करो तो इसका आंसर लगभग तो ऐसे ही दिया होगा। yes sir, ऐसे है ना? दिया है। तो बहुत बड़ा है, इसकी वैल्यू तुम फाइंड करने लगोगे, बहुत इसका टाइम और बहुत बड़ा आंसर है। 8 का भी ऐसे ही रन दिया है, इन्होंने तो 8 भी सॉल्व नहीं करा। हाँ, पर अपने ने 8 ऐसे करेंगे तो कितना बड़ा आंसर आता है। पर ये तो बहुत बड़ा है, जो हो सकता है वो कर हाँ, लेंगे, मल्टीप्लाई बहुत बड़ा आ रहा है। जो बहुत बड़ा है उसको रहने दो। आंसर देखना है 2 3 4 6 5 9 0 0 4 8 0 0। रहने दे, तेरा आंसर बोलते बोलते लेक्चर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 11, नंबर 11 देखते हैं अभी। In how many ways can the letters of the word assassination can be arranged so that all the S are together? Condition दी है, all the S are together. चलो ध्यान यहाँ रखो, यहाँ पे बताओ मुझे टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसमें से एक कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 बार, उसको अपने P बोल देते हैं। उसके बाद S कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, उसको अपने Q बोल देते हैं। उसके बाद I कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 बार, उसको अपने R बोल देते हैं। उसके बाद N कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, 2 उसको अपने स्मॉल s बोल देते हैं। और कुछ रिपीट हो रहा है? No, sir. No, sir. All the s are No, sir, together, नहीं। हमें चारों चार s को साथ में रखना है। ओके, तो here n equal to 13 and x equal to 4, और टुगेदर वाली फॉर्मूला है ना, याद है टुगेदर की फॉर्मूला? आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स x ऑब्जेक्ट आर टू बी प्लेस्ड टुगेदर, तो क्या फॉर्मूला थी टुगेदर की? x फैक्टोरियल n माइनस x प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना? तो वहां पर x किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स टू बी प्लेस्ड टुगेदर, यहाँ पे चार s को साथ में रखना है, तो अपना x हो जाएगा 4। तो चलो, टोटल वेस is equal to x factorial n minus x plus 1 factorial, और अपॉन में क्या आएगा? p factorial
Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल एंड S फैक्टोरियल जो रिपीट हो रहा है वो तो आएगा ही। चलो x कितना है 4, n है 13 माइनस 4 प्लस 1 फैक्टोरियल और अपॉन में आएगा 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल 13 माइनस 4 9 प्लस 1 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तो कट हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। चलो फटाफट बोलो 10 फैक्टोरियल कितना होता है? थ्री सिक्स टू 880 कितना? 8800 362 8800 अपॉन में 3 फैक्टोरियल होगा 6, 2 फैक्टोरियल 2 एंड 2 फैक्टोरियल 2। ये पूरे को डिवाइड कर दो 6 2 10 2 24 से। 151 200 151 200 151 151 115 sir 15 151 200 Okay. So with this our miscellaneous exercise also over. ये चैप्टर के इलस्ट्रेशन सब लोग प्रैक्टिस करना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ उसमें तुमको हार्ड भी लगेंगे, फिर मुझे पूछ लेना, पहले अपने आप सॉल्व करना। आज का यही तुम्हारा मेन होमवर्क है, इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना है। अब एक दो ऐसे टॉपिक्स ले रहे हैं अपने जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए लेकिन इंपॉर्टेंट है। सर्क्यूलर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और सर्क्यूलर मतलब सर्क्यूलर अरेंजमेंट। अभी तक हमने जो अरेंजमेंट किया उसमें नंबर्स होते थे या अल्फाबेट होते थे, अपने उसको कैसे अरेंज करते थे? सीधा ही, हॉरिजॉन्टली, है ना। नंबर्स को भी हॉरिजॉन्टली अरेंज किया, अल्फाबेट्स को भी हॉरिजॉन्टली अरेंज किया। पर अगर हमें सर्कल में अरेंज करना हो तो क्या होगा? अब इसके लिए अपने एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लो 20 स्टूडेंट्स है क्लास में, मुझे उन सबको अरेंज करना है सर्कल में। कैसे अरेंज करना है उनको मुझे? सर्कल में। तो देखो सर्कल में अरेंज करने के लिए पूरा मान लो एक क्लासरूम है, पूरा खाली क्लासरूम है, ओके। अगर मुझे 20 बच्चों को सर्कल में अरेंज करना है, ओके, तो सर्कल स्टार्ट तो कहीं से भी हो सकता है, किसी भी कोने से स्टार्ट हो सकता है, यस और नो, है ना। तो जो पहला स्टूडेंट होगा उसको मुझे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टूडेंट को मैं जहां चाहूं वहां बिठा सकता हूँ, मतलब वो जहां चाहे वहां बैठ सकता है। मान लो पूरा फ्लोर है, ओके, मुझे 20 बच्चों को बिठाना है, तो पहला स्टूडेंट है वो यहाँ पे आके बैठ गया। वो रैंडमली कहीं पर भी बैठ सकता है, तो यहाँ पे आके बैठ गया। अब जो बाकी के 19 स्टूडेंट है उनको मुझे इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा कि क्या बने? सर्कल बन जाए 19 के लिए। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, मान लो 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट को मुझे सर्कल में बिठाना है, तो पहले स्टूडेंट को मुझे अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला स्टूडेंट जहां चाहे वहां जाके बैठ जाएगा, मानो यहाँ बैठ गया, ओके। अब बाकी जो 9 बच्चे हैं उनको मुझे इस तरह से बिठाना पड़ेगा कि सर्कल बने। तो अब इसके ऊपर से याद रखना, मतलब हमें अरेंज कितने लोगों को करना पड़ता है? अगर 20 स्टूडेंट थे तो कितने को अरेंज करना पड़ा? 19 को। पहले वाले को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। 10 थे तो कितने को अरेंज करना पड़ा? 9 को। पहले वाले को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। टोटल सर्क्यूलर परम्यूटेशन की सिंपल सी फॉर्मूला हो जाती है
n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाती है? n माइनस 1 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? अगर 20 है तो कितना Yes. होगा? 19 फैक्टोरियल। 10 होंगे तो क्या होगा? 9 फैक्टोरियल। एक कम, क्योंकि पहले वाले को बिठाने की जरूरत नहीं है, वो जहां चाहे वहां बैठ सकता है। वहीं से सर्कल हम शुरू कर देंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. इसके एक दो सम लेते हैं, मीटिंग एंड होने वाली है, तो ज्वाइन हो जाओ। फिर इसके सम्स लेते हैं। तो चलो इससे कुछ सम्स देख लेते हैं। ध्यान यहाँ पे, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, in how many ways can 5 balls of different colors be arranged in circular pattern? तो बोलो क्या है आंसर इसका? सीधा टोटल वे सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए क्या होता है? n माइनस 1 फैक्टोरियल, टोटल 5 और से 5 माइनस 1 यानी 4 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा? 24 इज आवर आंसर। एनी डाउट? हाँ के ना तो बोलो। No, sir. No, sir. Next question. There are 7 persons in how many ways can these 7 persons be arranged on 2 circular tables such that 3 persons will be arranged in small table on small table and remaining on big table. ओके अब देखो पूरी सिचुएशन समझो। टोटल पर्सन कितने हैं? 7। और टेबल कितने हैं? 2 है। एक है स्मॉल राउंड टेबल जिसकी कैपेसिटी कितने की है? 3 पर्सन की, और एक है बिग राउंड टेबल जिसकी कैपेसिटी है 4 की। ये स्मॉल टेबल है और ये बिग टेबल है। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पर्सन, 7 लोगों को बिठाना है। 3 इधर आ जाएंगे, 4 इधर आ जाएंगे, सर्कुलर में बिठाना है, सर्कुलर अरेंजमेंट में, सच दैट 3 पर्सन विल बी अरेंज्ड ऑन स्मॉल टेबल। स्मॉल टेबल पे 3 बैठेंगे और बड़े वाले टेबल पे 4 लोग बैठेंगे। ओके, तो बोलो कैसे अरेंज करेंगे? तो पहले तो क्या करना पड़ेगा? अगेन ये सम है कॉम्बो ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भाई पहले साथ में से कोई भी 3 जन को सिलेक्ट करना पड़ेगा स्मॉल टेबल के लिए। तो क्या करेंगे पहले स्मॉल टेबल के लिए? स्मॉल टेबल एंड बिग टेबल। ओके, तो 7 में से पहले 3 को सिलेक्ट करेंगे, 7C3। अब जो 3 को सिलेक्ट किया है उनको अरेंज भी करना पड़ेगा, और अरेंज कैसे करना है? सर्कुलर परम्यूटेशन। तो क्या आएगा? 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। यस और नो? अगर सर्कुलर Yes, Yes, sir. नहीं लिखते थे, पर अब ये सर्कुलर है तो सर्कुलर की फॉर्मूला n माइनस 1 है, क्योंकि जो 3 को सिलेक्ट किया होगा उसमें से पहला तो कहीं पर भी बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा,
पहला जहां पर भी बैठेगा उसके बाद बाकी दो को हमें इस तरह से सिलेक्ट करना है, अरेंज करना है कि सर्कुलर हो जाए। तो 3 - 1 फैक्टोरियल ये स्मॉल के लिए हो गया। एनी डाउट? No, sir. No, sir. एंड अब 7 में से 3 लोग सिलेक्ट हो गए तो बाकी कितने बचे? 4 बचे। अब चारों 4 को सिलेक्ट करना है तो क्या होगा? 4C4। अब ये जो 4 को सिलेक्ट किया उनको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए क्या होगा? सर्कुलर अरेंजमेंट है तो 4 - 1 फैक्टोरियल। चलो सॉल्व करो। 7C3 कितना होगा? रफे करो। 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 × 1 तो 35। 7 ओके, मल्टीप्लाई 3 - 1 2 फैक्टोरियल। 4C4 is 1. 70. 4 - 1 3 फैक्टोरियल is 6. 1 6 आंसर कितना आएगा? 35 to the 70 into 6। तुम्हारा लकी नंबर फिर से आ गया Lucky number. 420। एनी डाउट? No, sir. हाँ के ना तो बोलो। No, sir. No, sir. इस तरह के no. बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल समझना। No, sir. ये थोड़ा कॉम्बो था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। ओके, अभी और एक टॉपिक इसके अंदर बाकी है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे। डिक्शनरी के अंदर अगर हमें रैंक फाइंड करना हो, हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड इन डिक्शनरी, कि डिक्शनरी में ये वाला वर्ड कौन से रैंक पे आएगा। अपने को वर्ड दिया होगा, जैसे मान लो अपने को एक वर्ड दिया है HIDE, तो ये जो वर्ड है डिक्शनरी में कौन से रैंक पे आएगा वो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग परम्यूटेशन। कैसे करना है वो देखेंगे। ऐसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिफरेंट, देखो इसमें चारों 4 लेटर कैसे अलग अलग है, उसकी जगह पे AMAZON इसका रैंक कौन सा होगा वो भी हम फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हो रहा है, परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो सारे अल्फाबेट अलग अलग हो, उसका डिक्शनरी रैंक कैसे फाइंड करना है। अगर कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है उसका रैंक कैसे फाइंड करना है, ये दोनों हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर की फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स डिक्शनरी ऑर्डर के रैंक फाइंड करने में जाएगी। उसके बाद हम चैप्टर नंबर कौन सा आएगा? अभी 8 आएगा ना, बाइनोमियल थ्योरम। हाँ ओके, बहुत सिंपल चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, बहुत छोटा भी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट? yes sir No, sir. no sir चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Hi, sir. Bye, sir. Hi, sir. bye sir